अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू द लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। आज हम चैप्टर नंबर 11 का फोर्थ लेक्चर करने जा रहे हैं और फोर्थ लेक्चर इंटरनल एनर्जी और वर्क डन के बारे में है। तो स्टार्ट करते हैं बेटे। इंटरनल एनर्जी क्या होती है? सम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जीज। अच्छा, ये कौन कौन सी हो सकती हैं? काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, जो भी टाइप ऑफ एनर्जी उसमें मौजूद है गैस में, हीट एनर्जी, उन सब का सम कलेक्टिवली इंटरनल एनर्जी कहलाता है। ये आपको याद होना चाहिए। इन थर्मोडायनेमिक्स इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज जनरली इट्स ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि आइडियल गैस है तो सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ही होगी और इंटरेक्शन तो कोई है नहीं। जब कोई इंटरेक्शन नहीं है तो इट मींस के पोटेंशियल एनर्जी तो हम वैसे ही जीरो कंसिडर करते हैं, तो सिर्फ ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी होगी। तो एनर्जी यानी इंटरनल, ये काइनेटिक इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी आपने ऑलरेडी पढ़ा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज ऑफ टेम्परेचर के। तो हेंस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, असल में हमें ये चीज स्टडी करनी है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, यानी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। तो प्रेशर कुकर में भी ऐसा ही होता है ना। प्रेशर कुकर में भी आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है। इंटरनल एनर्जी बढ़ती है तो खाना जल्दी बन जाता है। इंटरनल एनर्जी तो स्टेट फंक्शन, यानी ये इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है, ये वर्किंग सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करती। तो ये ग्राफ भी इसका देख लें आप, ये पीवी डायग्राम कहलाता है। तो ये पॉइंट ए है, हमें ए से बी तक जाना है। अब जाने के लिए दो रास्ते डिसाइड किए, C1 और C2। तो किसी भी रास्ते से जाएं लेकिन पहुंचे बी पर। तो बी पर पहुंच के आप देखें प्रेशर और बी पर पहुंचकर वॉल्यूम दोनों सेम है। चाहे आप C से जाएं, चाहे C1 से जाएं, C2 से कहीं से भी जाएं, तो ये एक स्टेट फंक्शन है। यानी ये स्टेट ऑफ द सब्सटेंस पे डिपेंड करता है, ना कि वर्किंग सब्सटेंस पे। उसके इनिशियल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, उसके इनिशियल वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, उसके इनिशियल प्रेशर पे डिपेंड करता है, लेकिन डिपेंड नहीं करता कि आप क्या वर्किंग सब्सटेंस इस्तेमाल कर रहे हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं बेटे, वर्क एंड हीट। वर्क जॉल यूनिट है, हीट का भी जॉल यूनिट है, यानी वर्क को हीट में और हीट को वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है। यही चीज आपको फर्स्ट लॉ सिखाएगा। तो आप यहां देखेंगे ये हमारे पास एक सिलेंडर है। अब आम जो मैकेनिक्स है, उस मैकेनिक्स में जब आप वर्क करते हैं तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है आपने फोर्स लगाई, डिस्प्लेसमेंट कवर हुई, वर्क हो गया। लेकिन थर्मो में ऐसा नहीं है। थर्मो में डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिलेंडर है। ये देखिए, आप सिलेंडर को कंप्रेस कर रहे हैं, तो यहां था सिलेंडर, मूव करके यहां आ गया, तो अब वर्क हुआ। दिस इज द वर्क, इसको वर्क बोलते हैं थर्मोडायनामिक्स में। और W इज इक्वल टू एफ डी, तो यहां से F का फार्मूला निकालेंगे, ये यहां लगा दिया और D को डेल्टा Y पुट किया। तो ये आप देख लें। अब ये एरिया ऑफ द पिस्टन है और ये डिस्टेंस कवर्ड बाय द पिस्टन है, ये आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे डेल्टा Y। तो ये जो वॉल्यूम बन गया है यहाँ पे A इंटू डेल्टा Y, तो ये वॉल्यूम बन गया, तो ये P इंटू डेल्टा Y, ये थर्मोडायनामिकल वर्क होता है। वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव होता है, ये याद रखिएगा। और इस ग्राफ से एक बड़ी अहम बात हमें पता लग रही है पीवी डायग्राम से, और वो बात हमें ये पता लग रही है कि आप देख सकते हैं एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ जो होता है ये हमेशा वर्क के बराबर होता है पीवी डायग्राम का। ये बड़ी अहम बात है, इसको याद रखिएगा। ठीक है जी। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए बेटे अल्लाह हाफिज।